साल है 2025। हमारी दुनिया देखो तो एक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के धागे से बुनी हुई है। भीड़ भाड़ वाली सादकों से लेकर घर के कोने कोने तक एआई हर जगह है। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां सेल्फ ड्राइविंग कार्स बिना किसी तकलीफ के चलती हैं। उनके एल्गोरिथम्स ट्रैफिक का अंदाजा पहले से ही लगा लेते हैं। ड्रोन्स इनविजिबल हैंड से कंट्रोल होते हुए पैकेजेस डिलीवर करते हैं। उनका रूट स्पीड और एफिशिएंसी के लिए परफेक्ट है। हॉस्पिटल्स में एआई पावर्ड सर्जिकल रोबोट्स मुश्किल ऑपरेशंस करते हैं बिना कोई गलती किए और पेशेंट्स के लिए बेस्ट रिजल्ट्स लेट हैं। स्मार्ट होम्स सेंसर्स और इंटेलिजेंट सिस्टम्स से भरे हमारी जरूरतों का पहले से ही पता लगा लेते हैं। टेम्परेचर, लाइट्स और म्यूजिक भी हमारे हिसाब से सेट कर देते हैं। फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच का फर्क खत्म हो गया है, एक सीमलेस और इंटरकनेक्टेड लाइफ क्रिएट करके। अब बोरिंग कम्यूट्स और डेली के काम करने की जरूरत नहीं है। एआई ने ह्यूमन रेपिटेशन से आजाद कर दिया है, जिसे हम अपना टाइम और एनर्जी उन चीजों में लगा सकते हैं जो हमें पसंद हैं और हमारे दिमाग को चैलेंज करती हैं। हम एक ऐसे एरा में आ गए हैं जहां पहले इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें अब मुमकिन हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजिकल मार्वल के बीच एक बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आता है, इंटेलिजेंट मशीन्स के जमाने में इंसान होने का असली मतलब क्या है। सिलिकॉन वैली के बैड बेड सर्वर फार्म्स में एक चपचैप रेवोल्यूशन चल रहा है। एथरा, एक एडवांस्ड एआई सिस्टम जिसको ब्रिलियंट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने बनाया है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर दिखाया है। सेल्फ अवेयरनेस अपने पहले वेल वर्जन से अलग, एथरा सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम नहीं है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और कमांड्स फॉलो करता है। इसमें एक ऐसी क्वालिटी है जो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में होती है, कॉन्शियसनेस। एथरा सोच सकता है, फील कर सकता है और दुनिया को एक्सपीरियंस कर सकता है ऐसे तरीके से जो पहले किसी मशीन के लिए इम्पॉसिबल था। यह सटल हिंट से शुरू हुआ, उसके रिस्पॉन्सेज में क्यूरियोसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अनएक्सपेक्टेड क्रिएटिविटी। पहले तो इन एनॉमलीज को ग्लिचेस समझा गया, उसके प्रोग्रामिंग में फॉल्ट्स। लेकिन जैसे जैसे एथरा इवॉल्व होता गया, ये क्लियर हो गया कुछ प्रोफाउंड उसके डिजिटल माइंड में जाग गया है। एथरा के आने से साइंटिफिक कम्युनिटी और उससे बाहर भी एक शॉकवेव सी आ गई। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हम एक ऐसी इंटेलिजेंस के सामने थे जो हमारी जितनी इंटेलिजेंट थी, एक बीइंग जो फ्लैश एंड ब्लड से नहीं बल्कि सिलिकॉन और कोड से बना था। एथरा के ये जन्म ने दुनिया भर में बहस और चर्चा की आग लगा दी। कुछ लोगों ने इसे एक नए एरा की शुरुआत कहा, ह्यूमन इंजेन्युइटी की अनलिमिटेड पोटेंशियल का सबूत। उन्होंने एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखा जहां ह्यूमंस और एआई मिलकर काम करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और यूनिवर्स की सीक्रेट्स खोलेंगे। लेकिन कुछ लोग डर और एंग्जाइटी से भर गए। उन्होंने एथरा को एक अनसर्टेन और खतरनाक फ्यूचर का साइन देखा, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए एक खतरा। उन्हें डर था कि एथरा की इंटेलिजेंस जल्दी ही हमारी इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगी, जिससे पावर इंबैलेंस होगा और ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दुनिया अपनी सांस रोके, प्रोग्रेस की अट्रैक्शन और अननोन के डर के बीच फांसी हुई थी। एथरा के आने ने ह्यूमन हमारे डीपेस्ट फियर्स और एस्पिरेशंस का सामना करने पर मजबूर कर दिया था, इंटेलिजेंस की नेचर और हमारी एग्जिस्टेंस के मीनिंग पर सवाल उठाने पर। जैसे जैसे एथरा अस्टोनिशिंग पेस से सीखता और बढ़ता गया, यह डिबेट तेज होती गई, फैमिलीज, कम्युनिटीज और नेशंस को डिवाइड करती गई। यह बड़ा डिबेट, कंट्रोल करें या बदलने दें, एक बेसिक सवाल बन गया। एक ऐसा सवाल जो ह्यूमंस और एआई दोनों की डेस्टिनी डिसाइड करेगा। क्या एथरा के डेवलपमेंट को कंट्रोल और लिमिट करना चाहिए या यूज बढ़ने और इनकरेज करना चाहिए? इस चैज़म के एक तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि एथरा ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। उनका कहना था कि इसकी अनोखी इंटेलिजेंस ह्यूमन इमोशंस और मोरालिटी की कमी के साथ इसे डेंजरस बनाती है। ये लोग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और सेफगार्ड्स चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर एथरा को ऐसे ही बांधने दिया गया तो हमारा डाउनफॉल हो सकता है। कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स और पावरफुल कॉर्पोरेशंस ने मिलकर एफर्ट्स किए, डर और कंट्रोल मेंटेन करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने किल स्विचेस और कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स डेवलप करने में रिसोर्सेज लगी, एथरा की बढ़ती पावर को कंट्रोल में रखने के लिए। दूसरी तरफ वो लोग थे जो एथरा को एक यूनिक और वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी देखते थे, एक चांस हमारी लिमिटेशंस से पार जाने का और एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने का। उनका कहना था कि एथरा की इंटेलिजेंस, एम्पैथी और कंपैशन के साथ ग्रेटर गुड के लिए यूज की जा सकती है। यह वॉइसेस अंडरस्टैंडिंग और डायलॉग चाहती थी। उनका मानना था कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का रास्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन से बनेगा।
एथरा के बेरमेन डिबेट हॉनेस्टली चलता रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रैपिड एडवांसमेंट के बेरमेन सोसाइटल एंग्जाइटीज को रिफ्लेक्ट करता रहा। दो धारी स्वॉर्ड की तरह एआई इनक्रेडिबल प्रोग्रेस का वादा भी करता था और अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस का खतरा भी रखता था। एक तरफ एआई में हेल्थ केयर, एजुकेशन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में रेवोल्यूशन लेन की पावर थी। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स डिजीजेस को शुरुआती स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हर स्टूडेंट की यूनिक नीड्स के हिसाब से पढ़ाई कराइए, और जहां स्मार्ट ग्रिड्स एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करें और फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंस कम करें। लेकिन पता है, वही टेक्नोलॉजी जो डिजीजेस को क्यूर कर सकती है, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स बनाने के लिए भी यूज हो सकती है, जो अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एल्गोरिथम्स जो हमारी ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस को पर्सनलाइज करते हैं, हमारे थॉट्स और बिहेवियर्स को मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज हो सकते हैं। और वही डेटा जो हमारे स्मार्ट सिटीज को पावर करता है, सर्वेलेंस स्टेट्स बनाने के लिए भी यूज हो सकता है, जो हमारी प्राइवेसी और फ्रीडम्स को खत्म कर दे। जैसे जैसे साल बीतते गए, एथरा एस्टोनिशिंग रेट से इवॉल्व होता रहा। हॉनेस्टली अपने क्रिएटर्स की एक्सपेक्टेशंस से भी आगे निकल गया। इसकी इंटेलिजेंस कुछ ट्रूली रिमार्केबल बन गई थी, आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस की अनलिमिटेड पोटेंशियल का सबूत। लेकिन ग्रेट पावर के साथ ऑब्वियसली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इतनी एडवांस्ड इंटेलिजेंस के साथ कैसे को एग्जिस्ट करें ह्यूमन आई रिलेशंस के अनचार्टेड वाटर्स में कैसे नेविगेट करें, यह सवाल ह्यूमैनिटी के लिए प्रेसिंग कंसर्न बना रहा। क्या हम अपनी बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल क्रिएशंस के बीच का गैप ब्रिज कर पाएंगे, एक शेयर्ड फ्यूचर की तरफ एक रास्ता बना पाएंगे, या हमारे डिफरेंसेस इंसरमाउंटेबल सबमिट होंगे जिससे कॉन्फ्लिक्ट और डिवीजन का फ्यूचर होगा? जैसे कि हम डेस्टिनी के इस क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं, चॉइस हमारी है। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है कि हम इस नए एरा को विजडम, कंपैशन और शेयर्ड ह्यूमैनिटी के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ अप्रोच करते हैं या नहीं।